ब्लेंडर ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल नेविगेशन कैमेरा व्यू के बारे में है। हम सीखेंगे कि ब्लेंडर 259 में कैमरा नेविगेट कैसे करे। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। यह ट्यूटोरियल देखने के बाद हम सीखेंगे कि नए कैमरा व्यू के लिए कैमरे का लोकेशन कैसे बदले, कैमरा व्यू को रोल, पैन, डॉली और ट्रैक कैसे करे और फ्लाई मोड का उपयोग करके नया कैमरा व्यू कैसे चुनें। मैं मानता हूं कि आपको पहले से ही पता है कि अपने सिस्टम पर ब्लेंडर कैसे संस्थापित करें। यदि नहीं, तो कृपया ब्लेंडर संस्थापित करने के लिए हमारे पहले ट्यूटोरियल्स देखें। डिफ़ॉल्ट रूप से जब ब्लेंडर खुलता है, 3D व्यू यूजर पर्सपेक्टिव व्यू में होता है। अब कैमरा व्यू पर चलते हैं। 3D पैनल के नीचे बाएं कोने में व्यू टैब पर जाएं। मेन्यू से कैमरा पर बायां क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए नमपैड 0 दबाएं। यदि आप लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके नंबर कीज नमपैड की तरह काम करने चाहिए। नमपैड का अनुकरण कैसे करें, यह सीखने के लिए यूजर प्रेफरेंसेस पर ट्यूटोरियल देखें। यह कैमरा व्यू है। डॉटेड बॉक्स सक्रिय कैमरे का व्यू फील्ड है। इस डॉटेड बॉक्स के अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स को प्रस्तुत किया जाएगा। रेंडर सेटिंग्स को अगले ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा। ब्लेंडर आपको अपने वर्तमान व्यू पॉइंट से समान बनाने के लिए सक्रिय कैमरे को उपयुक्त स्थान और अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। देखते हैं कि यह कैसे करें। पर्सपेक्टिव व्यू पर वापस जाने के लिए नमपैड 0 दबाएं। आप देखते हैं कि कैमरा व्यू से स्विच करने के लिए शॉर्टकट नमपैड 0 एक टॉगल है। माउस व्हील या मिडल माउस बटन पकड़कर रखें और जहां आप अपना कैमरा रखना चाहते हैं, उस स्थान पर व्यू को घुमाने के लिए माउस को स्थानांतरित करें। मैंने यह स्थान चुना है। Ctrl, Alt और नमपैड 0 दबाएं। कैमरा नए स्थान पर चला जाता है। 3D व्यू उसी समय कैमरा व्यू में बदलता है। ब्लेंडर आपको कैमरे पर कुछ नेविगेशनल क्रियाएं करने की अनुमति भी देता है, जैसे रोलिंग, पैनिंग, ट्रैकिंग आदि। अब हम इन्हें देखेंगे। कैमरा चुनने के लिए डॉटेड बॉक्स पर राइट क्लिक करें। यहाँ से आप कैमरे का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप किसी अन्य ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। याद रखें कि इन कार्यों को करने के लिए आपको कैमरा व्यू में होना जरूरी है। पहली क्रिया हम देखेंगे कैमरा व्यू रोल करना। ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए अपने कीबोर्ड पर R दबाएं। अब अपना माउस बाएं से दाएं और ऊपर और नीचे करें। डिफ़ॉल्ट रूप से यह कैमरे को इसके लोकल Z अक्ष में घुमाता है, अर्थात अक्ष के चारों ओर जो कैमरा व्यू के अंदर या बाहर आता है। क्रिया को रद्द करने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें या कीबोर्ड पर एस्केप दबाएं। यह आपको आपके पहले कैमरा व्यू पर वापस ले जाएगा। अब अगली क्रिया हम देखेंगे कि कैमरा व्यू पैन हो रहा है। पैनिंग दो दिशाओं में है, बाएं से दाएं या ऊपर और नीचे। ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए R दबाएं। X 2 बार दबाएं। पहला X रोटेशन को ग्लोबल X अक्ष पर बंद करता है। दूसरा X रोटेशन को लोकल X अक्ष पर बंद करता है। हम ग्लोबल और लोकल परिवर्तित अक्ष के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब माउस ऊपर और नीचे घुमाएं। कैमरा व्यू ऊपर और नीचे घूमता है। अब Y 2 बार दबाएं। पहला Y रोटेशन को ग्लोबल Y अक्ष पर बंद करता है। दूसरा Y रोटेशन को लोकल Y अक्ष पर बंद करता है। अब माउस बाएं से दाएं घुमाएं। कैमरा व्यू बाएं से दाएं
और विपरीत क्रम में घूमता है। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। अब हम कैमरा डॉली करेंगे। ऐसा करने के यहाँ दो तरीके हैं। पहला, कैमरा पकड़ने के लिए जी दबाएँ। माउस व्हील या मिडल माउस बटन पकड़कर रखें और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएँ। दूसरा तरीका है, आप इसके लोकल Z अक्ष के साथ कैमरे को स्थानांतरित कर सकते हैं। जी दबाएँ। फिर कैमरे को लोकल Z अक्ष पर बंद करने के लिए Z दो बार दबाएँ। अब माउस ऊपर और नीचे घुमाना एक ही तरह का प्रभाव देता है। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। कैमरा व्यू को बाएं से दाएं या ऊपर और नीचे ट्रैक करने का अर्थ है कि इसे लोकल X या Y अक्ष पर घुमाना। जी दबाएं, X दो बार दबाएं और माउस को बाएं से दाएं घुमाएं। कैमरा व्यू बाएं से दाएं और विपरीत क्रम में ट्रैक होता है। अब Y दो बार दबाएं और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएं। कैमरा व्यू ऊपर और नीचे ट्रैक करता है। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। ब्लेंडर कैमरा के लिए फ्लाई मोड भी प्रदान करता है। फ्लाई मोड प्रविष्ट करने के लिए Shift F दबाएँ। अब आप कैमरा व्यू को तीन तरह से घुमा सकते हैं। पहला है कीबोर्ड पर शॉर्टकट कीज का उपयोग करके। जूम इन करने के लिए कीबोर्ड पर W दबाएँ। जूम आउट करने के लिए S दबाएँ। बाएं जाने के लिए A दबाएँ। दाएं जाने के लिए D दबाएँ। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। दूसरा तरीका है, कैमरा व्यू को जूम इन और जूम आउट करने के लिए फ्लाई मोड में माउस व्हील या स्क्रॉल का उपयोग करके। फ्लाई मोड प्रविष्ट करने के लिए Shift F दबाएँ। जूम इन करने के लिए माउस व्हील ऊपर की ओर स्क्रॉल करें। शॉर्टकट के लिए नमपैड प्लस दबाएँ। जूम आउट करने के लिए माउस व्हील नीचे की ओर स्क्रॉल करें। शॉर्टकट के लिए नमपैड माइनस दबाएँ। कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें। कैमरा व्यू बाएं से दाएं और विपरीत क्रम में घुमाने के लिए आखिरी तरीका है फ्लाई मोड में माउस व्हील या स्क्रॉल का उपयोग करना। फ्लाई मोड प्रविष्ट करने के लिए Shift F दबाएँ। D दबाएँ और माउस व्हील को ऊपर और नीचे स्क्रॉल करें। कैमरा व्यू बाएं से दाएं और विपरीत क्रम में घूमता है। कैमरा व्यू को बंद करने के लिए स्क्रीन पर बायाँ क्लिक करें। अब यह आपका नया कैमरा व्यू है। तो अब हम कैमरा व्यू नेविगेशन पर ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं। अब एक नई फाइल में कैमरा और कैमरा व्यू, रोल, पैन, डॉली का स्थान बदलें और अपना कैमरा ट्रैक करें। और नया कैमरा व्यू चुनने के लिए फ्लाई मोड का उपयोग करें।
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।